मुबशर लुकमान साहब, आपको क्या नज़र आता है कि बिलावल भुट्टो इतने गुस्से में क्यों हैं, इतने एग्रेसिव क्यों हैं? क्या वो कुछ हासिल करना चाह रहे हैं पीटीआई की हुकूमत से, इमरान खान से, जो उनको मिल नहीं रहा? उनको कोई रिलीफ चाहिए, उन्हें कोई कंसेशन चाहिए, उनको कुछ चाहिए जिसका मज़र हम देखते हैं इतना गुस्सा? पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि आज बिलावल हाउस के बाहर और नवाज शरीफ के घर के बाहर नैब ने नोटिस छपवा कर दिया कि ठीक है ना, और जब नैब ज्यादा हरकत में आती है तो बिलावल और शहबाज शरीफ साहब और उनके दीगर लोग जो है ना वो एकदम से एक्टिव हो जाते। लेकिन आपने जो मुझे शॉर्ट सुनाया ना, मुझे ये सुन के बड़ा दुख हुआ है डॉक्टर साहब। मैं आपको एक अर्ज करूं, मैंने इसमें बिलावल से एक जुमला जो सुना है वो मुझे बहुत ही दुख वाला जुमला लगा है कि उन्होंने कहा है कि सिंध के वजीर आला को हर दूसरे हफ्ते जाना पड़ता है, वो भी इस्लामाबाद में। यानी अब बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो जीएम सैयद वाली सियासत करेंगे, और वैसे ही नेशनल पार्टी को इन लोगों ने एक पहले सूबाई पार्टी में कन्वर्ट कर दिया था और अब उसी को एक यानी आगे मजीद इलाकाई पार्टी के अंदर उसको लेके जा रहे हैं। बिलावल जरदारी से कम ये नहीं एक्सपेक्टेशन थी मुझे कि वो पोलराइजेशन का कार्ड इस तरह से खेलने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं ये तो मान सकता हूं कि इमरान खान की गवर्नमेंट, बिल्कुल जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि उसकी कॉम्पिटेंस के ऊपर बहुत सवाल उठ सकते हैं, उनकी डिलीवरी के ऊपर बेइंतहा सवाल उठ सकते हैं, उनके ना करने के ऊपर बेपनाह सवाल उठ सकते हैं, लेकिन करप्शन के ऊपर कोई बात नहीं है। करप्शन, मुझे लोग कहते हैं कि करप्शन बहुत है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि उसका पैमाना जो है पिछली हुकूमतों से बहुत कम है, अगर आप उसको एक रियलिस्टिक उसमें देखें। और दूसरी आपको मैं बात बताऊं कि बिल्कुल साबिर शाकिर ने एक बहुत सही बात की है, इमरान खान की गवर्नमेंट बड़ी कमजोर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसकी ऑपोजिशन उससे ज्यादा टूट फूट का शिकार है, तितर बितर है और अपनी दौड़े लगा रहे हैं। और इनकी टोटल अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इनका आप शिद्दत अगर आप उसकी मेजर कर सकें तो आपको ये पता चलेगा कि ये अपने ऊपर तमाम केसेस खत्म करने की बातें कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि असेंबली में नहीं आते, और दूसरी तरफ ये सारी जो डिबेट पार्लियामेंट में होनी चाहिए, जो बजट से पहले होनी चाहिए, उस सेशन में होनी चाहिए, वो डिबेट जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कर रहे हैं। तो बेसिकली ये भी नहीं चाहते, ये भी चाहते हैं निजाम रेड़ता रहे, और सिंध में जो हर साल 140 बिलियन की सिंध रेवेन्यू बोर्ड कलेक्शन कर रहा है वो उसके ऊपर कोई नजर ना डाले और वो खा लें। यार, कुत्ते काटने के वैक्सीन नहीं है, पीने के पानी ना होने की वजह से बच्चे मर रहे हैं, और फिर इनके गुज़िश्ता वज़ीर आला ने कहा कि जी ये मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। अरे बाबा, मेल न्यूट्रिशन किसकी जिम्मेदारी है? ये न्यूट्रिशन करना ही है वो। मेरा ख्याल है कि इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हमें ऐसे लोग लीड कर रहे हैं जिन्होंने एक दिन नौकरी नहीं की, एक दिन कारोबार नहीं किया, उनको आटे दाल का भाव नहीं पता, और वो चले अवाम को नौकरियां देने, यानी चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो कोई और हो। मोरूसी सियासत की एक अल्टीमेट और बहुत बुरी मिसाल है हमारे यहाँ। मुबशर लुकमान साहब, इसकी क्या वजह हो सकती है? शहबाज शरीफ साहब मोहतात हैं, वो समझते हैं कि इस मौके पे कोई पॉलिटिकल क्रैकडाउन हो नहीं सकता, उनका कोई ऐसा समझौता है हुकूमत के साथ, इदारों के साथ, कि वो उसको आगे लेके नहीं जाना चाहते। अगर वो नहीं लेके जाना चाहते तो क्या फिर मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब भी लेकर नहीं जाना चाहते? कैसे देखते हैं इस पोटेंशियल डिवीजन को बिटवीन पीपीपी एंड पीएमएल? देखें, नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा ने तो फैसला किया हुआ कि अभी शहबाज शरीफ साहब सामने रहेंगे और वो लड़ेंगे और सब कुछ करेंगे, या जिस तरह से भी उन्होंने लेके चलना है अपनी पार्टी को लेके चलेंगे, क्योंकि मरियम के ऊपर विद इन पीएमएलएन काफी डिस्प्यूट है और कंसेंसस नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अच्छा रियली क्या डिस्प्यूट है? मैं ये समझता हूँ कि एक स्टेज के बाद वो जो है मरियम एक्टिव हो जाएंगी भारत, और अभी नहीं भी मुझसे पता नहीं पड़ता, वो हो जाएंगी एक स्टेज के बाद। और बिलावल का जहां तक ताल्लुक है, मैं नहीं, मरियम पे डिस्प्यूट है तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। हम पहले सुनते थे कि हम सुनते थे कि शहबाज शरीफ और मरियम दो डिफरेंट कैंप पहले, कि मरियम पे डिस्प्यूट कहां से है? मरियम पे जो सीनियर लीडर्स हैं ना जी, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जिसमें हसन इकबाल हैं, जिसमें और इनके सीनियर लोग हैं, वो शायद समझते हैं कि वो यंग हैं, वो शायद हॉट ब्लडेड हैं, और वो उतना उनको एतमाद नहीं है,
और समझते हैं कि इस वक्त इदारों के साथ जो डीलिंग है वो शहबाज शरीफ साहब बेहतर कर सकते हैं और वहां से पार्टी की हाई कमांड को निकालने के लिए और बचाने के लिए। ये एक बड़ा जेन्युइन और लेजिटिमेट कंसेंसस है। मेरा ख्याल है कि किसी के उस पर दो राय नहीं है, शक नहीं। मोहसिन लुकमान साहब, आप इससे एग्री करते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ सिंध के अंदर एक जज्बात पैदा करने के लिए, हैजान पैदा करने के लिए, अपने आप को फाल रखने के लिए 18वीं तरमीम की बात करती है? हुकूमत के पास तो नंबर ही नहीं है 18वीं तरमीम के अंदर तरमीम लाने के लिए। अगर आप हिस्टोरिकल तनाजुर में देखें तो सिंध के अंदर नंबर 2 वोट बैंक जो है वो इस वक्त JUIF का है और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप जो है वो बहुत पॉपुलर जमात है सिंध के अंदर। और पीपल्स पार्टी जब लोगों की नज़रों में गिरती है या एक अपोजिशन कमज़ोर उसकी लगती है, जबकि वो सड़कों पे नहीं आते फजल रहमान साहब के साथ, तो उसमें डेफिनेटली अगले आने वाले इलेक्शन में मौलाना फजल रहमान को बड़ी स्ट्रॉन्ग एज होगी। और आप ये देख लें कि जब मौलाना कंटेनर पे थे, मौलाना लॉन्ग मार्च कर रहे थे और बाई इलेक्शन आया था सिंध में, तो मौलाना ने अपना पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया, उसके सामने GDA के कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सारा वर्कर उनका जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम जोई पे या पॉलिटिकल उसमें काम पे लगाया हुआ है। लेकिन मुझे जिस बात का खतरा हो रहा है ना, वो बहुत पहले मजहर साहब ने एक बात कही थी आपके शुरू के जवाब में। मैं आपको बताऊं, ये तो APC होती है, नहीं होती है, अच्छी होती है, कम अच्छी होती है, अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करती है या नहीं करती, लेकिन हमारी तमाम अशराफिया को बैठ के, पॉलिटिकल अशराफिया को बैठ के आज ये फैसला करना होगा कि यार हमने किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, किस किस्म की इल्ज़ाम तराशी दूसरे पे करनी है। और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पे हम लोगों ने कैंपेनिंग शुरू कर दी है कि किसी की इज्जत जो है हम किस तरह से उछालते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि मेरा अगर नाम नहीं आ रहा है या शक्ल नजर नहीं आ रही, ये हमारे सोशल फाइबर के लिए बड़ी नुकसानदेह है। और हमारी पॉलिटिक्स अब उस नहज पे आ गई है कि हमें कदावर शख्सियात नजर नहीं आती हैं, हमें मजबूरी में बिलावल को कदावर कहना पड़ रहा है क्योंकि वो बेनजीर भुट्टो का बेटा है। बिलावल ने अभी तक खुद से कुछ नहीं किया, वो तो लियारी की सीट हार गया और वो तीसरे नंबर पे भी आया, बल्कि दूसरे पे भी नहीं आया, वो तो लड़काना में सीट लुढ़काने लगे थे। तो बिलावल वगैरह को अपना कद बड़ा करने के लिए उनको खुद अपना दिल भी बड़ा करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शंस तो कोई भी जीते वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं कि पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मिड टर्म इलेक्शन हो। वो 125 बिलियन पर एनम कमा रहे हैं सिंध के अंदर से, वो क्यों उसको खोना चाहेंगे और वो उसकी बंदर बांट करवाएंगे? वो 3 साल खेलेंगे ऑपोजिशन। मुबश्शिर लुकमान साहब, उस्मान बुज़दार की कमजोर शख्सियत से मैं आपको बताऊं, हासिल कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने वो फिल्म देखी होगी जुरासिक पार्क, स्टीवन स्पिलबर्ग की, उसमें एक डायलॉग था, मैं वो चोरी करने लगा। वो डायलॉग था कि इन द हिस्ट्री ऑफ बैड आइडियाज दिस वाज द वर्स्ट आइडिया। तो मेरा ख्याल है कि सियासी फैसलों में पूरी दुनिया की 5000 साल पुरानी तारीख निकाली जाए तो बुज़दार शायद उनमें पहले दूसरे फैसलों में आएगा जो बदतरीन फैसले थे। और महमूद खान भी, वो कोई इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन जिस जिद की वजह से इमरान खान उस्मान बुज़दार और महमूद खान से परसिस्ट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताबूत में आखिरी 2 कील होंगे। और कोई माने या ना माने, मैं मजहर अब्बास साहब को थोड़ा सा मैं तस्हीह कर दूं। मजहर साहब ने कहा था कि PMLN अभी भी पंजाब की एक बड़ी सियासी कुव्वत है। मैं करेक्शन ही करूं कि PMLN इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और अगर आज इलेक्शन होता है तो नवाज शरीफ भले हॉस्पिटल में है, भले वो सेल्फ्रिजेस में कॉफी पी रहे हैं, मरियम चुप है या नहीं चुप है, PMLN पंजाब की। मतलब ये जो सूरत हाल इतनी ग्रिम है जिसपे आपका और मजहर अब्बास का एक इत्तफाक और कंसेंसस हो गया है कि उस्मान बुज़दार लाइबिलिटी भी हैं, ये इट वाज द वर्स्ट ऑफ द बैड डिसीजंस और पंजाब में सूरत हाल ठीक नहीं है, PMLN वहाँ पर सबसे बड़ी मकबूल जमात है। क्या आप समझते हैं कि मतलब आपको एक्सेस भी है इस्लामाबाद में कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके जो करीब एक किचन कैबिनेट है उसको इस चैलेंज का अंदाज़ा अदराक है या नहीं है? मैं आपको बताऊं, मजहर अब्बास साहब तो हमारे भाई हैं। 12 करोड़ पंजाब की आवाम को मेरे से इत्तफाक है इस बात पे जो मैंने की है। किसी को आप मुझे कोई एक दिखाइएगा उस्मान बुज़दार के घर में आपको नहीं मिलेंगे लोग जो कहेंगे कि
एज वजीर आला अच्छा काम कर रहा है, उसके खानदान में नहीं मिलेंगे। देखें, कैबिनेट में इमरान खान की अनफॉर्चुनेटली इर्द गिर्द वो लोग हैं जो सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं। 18-19 स्पेशल असिस्टेंट्स जो हैं उनमें से किसी ने स्ट्रगल नहीं किया वहां पे आने के लिए। कंटेनर पे जो लोग नजर आते थे उनमें से 2 लोग आपको सिर्फ वहां पे मिलेंगे, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, और बाकी आपको कोई नहीं मिलेगा। उस्मान बुज़दार खुद, जब हम लोग सारे कंटेनर पे खड़े होते थे, उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ की लेफ्ट साइड पे खड़े होते थे और तहरीक इंसाफ को बुरा भला भी कहते थे, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो ये तहरीक इंसाफ नहीं है। अब मजहर साहब ने बात की लोकल बॉडीज की, मैं आपको एक बात कहूं, लोकल बॉडीज को छोड़ें, एहसास भी नहीं, खत्म हो गया। बहुत ही